हेलो मेरे प्यारे बच्चों और प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। प्यारे बच्चों, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे बच्चे जो हैं देखते हैं और बहुत सारे दूर के भी बच्चे हैं। तो दूर के बच्चों ने अपना नाम भी लिखा है, अपने स्कूल का भी नाम लिखा है और अपने डिस्ट्रिक्ट का भी पूरा नाम लिखा है। मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे बच्चों। जिन बच्चों ने अभी तक ग्रुप में भी, जिन बच्चों को हम हमेशा भेजते रहते हैं, अपने स्कूल के भी बच्चों को और अदर स्कूल के भी बच्चों को जो हम भेजते रहते हैं, जिन भी बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्यारे बच्चों, मेरी आप लोगों से यही दरख्वास्त है कि आप लोग चैनल को प्लीज़ बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करिए, अच्छे से पढ़िए ताकि आपका जो बोर्ड का एग्ज़ाम है बहुत अच्छे से आप क्लियर कर पाएँ। ठीक है, मेरा मकसद यही है। मेरे मकसद को कामयाब बनाइए और अपनी मेरिट भी आप अच्छी बनाइए। प्यारे बच्चों, हम आपको कल 2 दिन पहले हमने आपको 10th क्लास से ही हम शुरुआत की है, तो कुछ दिनों हम सोच रहे हैं कि आपको 10th क्लास का ही पढ़ाएं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो 10th क्लास का हमने आपको इंडक्शन बता दिया, आपको इंट्रोडक्शन कि आपका सिलेबस में क्या क्या है वो शुरुआत हमने बता दी। फिर आगे हमने आपको बताया था, नावल बताया था, तो हमने आपको पार्ट का जो सारे पार्ट को डिवाइड करके बताया था, उसी में से अब आपका एक पार्ट शुरू होता है नावल। ठीक है, नावल का ही आपका ये पहला सबक है जिसका नाम है ये रुस्वा। ठीक है, रुस्वा का एक नावल है जिसका नाम है उमराव जान अदा। ठीक है, उमराव जान अदा उसका नावल है। तो ये है हमारे मुसन्निफ़, ये आपके नावल का चैप्टर फर्स्ट है। बच्चों, ये जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ना, हम आपको दिखाते हैं थोड़ा सा। इसमें जो है ये और राइटिंग ये हुई है कि ये 2 बना हुआ, लेकिन ये 2 नहीं है, ये 1 ही है प्यारे बच्चों। इसको आप प्लीज़ प्यारे बच्चों, इसको आप 1 ही समझिए। ठीक है, चैप्टर 1 क्लास 10 जो यूपी बोर्ड के उर्दू के लिए है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है आप, लेकिन इसको चैप्टर 1 ही समझिएगा। तो हाँ बच्चों, ये शुरू होता है, इनका पूरा नाम है, हम आज इनका नावल का ही जो मुसन्निफ़ है आपके, इन्हीं के बारे में आज शुरुआत करने जा रहे हैं। इनका पूरा नाम है मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुस्वा। ठीक है, ये नावल निगार हैं, ये आपके सिलेबस के ये नावल निगार, जिससे कि आपको बताया जाता है कि रुस्वा, अगर आपसे क्वेश्चन बनता है कि रुस्वा का पूरा नाम क्या है, तो आप बताएंगे रुस्वा का पूरा नाम है मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुस्वा। ठीक है, और इनके जो नावल है वो आगे आप पढ़ाएंगे, हम आपको सबक में उमराव जान अदा है। प्यारे बच्चों, अब देखिए, रुस्वा की जो पैदाइश हुई थी वो 1858 यानी 1858 में हुई थी, 58 में हुई थी। ठीक है, 1858 में हुई थी। और वफ़ात जो इनकी दिख रही है आपको 1931 यानी 1931। ठीक है, 31 में हुई थी इनकी वफ़ात। तो ये आप अगर चाहें तो अच्छी से यहाँ पे साइड में एक जगह आप हेडिंग बना के लिख सकते हैं कि वफ़ात, और इधर नहीं, सॉरी, यहाँ पे आप लिख सकते हैं पैदाइश इस साइड, और दूसरी साइड आप इधर लिख सकते हैं वफ़ात का सन डाल सकते हैं। ब्लैक पेन से आप अच्छे से डालिए। ठीक है प्यारे बच्चों, अब शुरू करते हैं कि उमराव जान अदा। अब देखिए, पहले उनके नावल से ही शुरुआत की गई है कि उमराव जान अदा को उर्दू नावलों में कला शेख का दर्जा हासिल है। कला शेख का मतलब हुआ ऊँचे मुकाम का दर्जा, कला शेख यानी ऊँचे मुकाम का दर्जा हासिल है। और उसके मुसन्निफ़ यानी कि अब इनके पहले नावल की ही बात हो रही है कि जो इन्होंने नावल लिखा है, रुस्वा ने जो नावल लिखा, उस नावल का नाम क्या है, उमराव जान अदा। उमराव जान अदा को उर्दू नावलों में कला शेख का दर्जा यानी ऊँचे मुकाम का इनको दर्जा हासिल है। और इसके मुसन्निफ़ मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुस्वा। ठीक है बच्चों, तो इनके जो मुसन्निफ़ हैं मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुस्वा अपनी तख्लीक के लिए, यानी इन्हों जो ये अपनी तख्लीक ली, तख्लीक का मतलब होता है जो इन्होंने लिखा है, क्रिएशन करा है। क्रिएशन भी हमारा तख्लीक होता है, यानी इन्होंने जो चीज़ लिखी है, तो उन्होंने क्या लिखा, यही तो लिखा है कि उमराव जान अदा लिखा है। तो इनको इसी तख्लीक की वजह से उर्दू में हमेशा याद रखे जाएंगे, अपनी इसी तख्लीक की वजह से, यानी उमराव जान अदा की वजह से। इनकी विलादत, अब देखिए इनकी पैदाइश, विलादत यानी कि पैदाइश लखनऊ में 1858 में हुई। मिर्ज़ा को इल्म रियाजी, आप जानते हैं बच्चों इल्म रियाजी क्या होता है। इल्म आपका इल्म ही होता है, लेकिन रियाजी जो होता है वो आपका मैथमेटिक होता है, यानी आपका अंकगणित यानी कि जो आपका गणित होता है ना। इसलिए यहाँ पे मिर्ज़ा को इल्म रियाजी यानी कि मैथमेटिक और नुजूम जो होता है वो आपका होता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं आपका ज्योतिष।
जो होता नहीं है, जो ज्योतिष लोग होते हैं, देखते हैं, ज्योतिषी करते हैं, तो उसको हम उर्दू में नजूम बोलते हैं, यानी एस्ट्रोनॉमी होता है हमारा। एस्ट्रोनॉमी का इनको जो शौक़ अपने वालिद से वर्षे में मिला था। वर्षे यानी कि जो आपको विरासत में कोई चीज़ मिलती है, यानी कि पहले उनके बाप दादा भी करते थे, तो वही हमारा क्या कहलाता है, वही हमारा वर्षे में कहलाता है। ठीक है, वर्षे में मिला। एंट्रेंस के बाद रुड़की से ऑरिसिटी का इम्तिहान पास किया, और एंट्रेंस यानी उन्होंने एंट्रेंस जो होता है, एंट्रेंस करने के बाद, एंट्रेंस होता है जैसे आप कहीं बड़े कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हैं, आप तो जानते हैं बच्चों एंट्रेंस ना, तो उसमें आपका क्या लिया जाता है, एंट्रेंस लिया जाता है। एंट्रेंस के बाद ऑरिसिटी का इम्तिहान ये पास कर दिया, और पास करने के बाद ये कोटे बलूचिस्तान, ये एक जगह का नाम है, बलूचिस्तान में वो रेलवे मुलाजिम हो गए। ठीक है, इल्म का बेहद शौक़ था इनको, इल्म का बेहद शौक़ था। केमिस्ट्री का रिसाला हाथ लगने से कीमिया साजी की तरफ ऐसे माइल, यानी केमिस्ट्री, आप केमिस्ट्री जानते हैं, आपका सब्जेक्ट होता है। केमिस्ट्री का कोई रिसाला, यानी इनको कुछ केमिस्ट्री की नोट्स, यूँ कहें कि रिसाला कोई न्यूज़पेपर वगैरह, नोट्स वगैरह हाथ लगने से कीमिया साजी की तरफ ऐसे माइल हुए कि मुलाजिमत छोड़ छाड़ कर, जब इनको ये केमिस्ट्री का रिसाला मिल गया, तो इस तरीके से ये अपनी वो नौकरी जो कर रहे थे उसको छोड़ छाड़ करके ये लखनऊ वापस चले आए, यानी बलूचिस्तान, लखनऊ से ये बलूचिस्तान यहाँ गए। फिर बलूचिस्तान से जब इनको ये रिसाला मिल गया तो उसको छोड़ छाड़ के ये लखनऊ यहाँ पे वापस आ गए, और इसी काम में लग गए। कई इम्तिहानात प्राइवेट पास किए इन्होंने, कई इम्तिहानात पास किए। अंग्रेज़ी, अरबी, फ़ारसी, संस्कृत, कई ज़बानों पर अबूर था। अबूर का मतलब है आपका कि मतलब इनको बहुत ज़्यादा अख्तियार था, है ना, अख्तियार था। अंग्रेज़ी ज़बान पे भी, अरबी पे, फ़ारसी पे भी, संस्कृत भी, सारी ज़बानों पे इनको अबूर हासिल था। शेर भी कहते थे, लेकिन नस्र निगार की हैसियत से मशहूर हुए। कह रहे हैं कि रुस्वा जो है ये शेर भी कहते थे, लेकिन आपकी किताब में, हमारे सिलेबस में, या इनकी जो ये जो मशहूर हुए, तो ये सिर्फ़ अपने नस्र की वजह से ही ये मशहूर हुए। बेनियाज़ाना रहते थे। लखनऊ में 21 अक्टूबर 1931 को इंतकाल हुआ। बच्चों, हमने किसी और बुक में हमने जो इनका पढ़ा हुआ है हमने कि 1931 21 अक्टूबर, ये तो सही है, लेकिन कहीं पे जो है इनका हैदराबाद दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ये यहाँ पे लखनऊ बता रहा है, लेकिन दूसरी बुक में भी कहीं कहीं आपको हैदराबाद भी मिलता है। उनकी तसानीफ़ की तादाद 50 से भी ज़्यादा कहीं है। ये आप जानते हो, तसानीफ़ यानी कि इनकी जो रचनाएं हिंदी में होती हैं, है ना, तसानीफ़ हम बार बार बताते हैं कि तादाद 50 से भी ज़्यादा है। इनमें 3 नावलें हैं, 3 नावल हैं, और तीनों में भी उमराव जान अदा। बार बार बच्चों, क्योंकि आपके सिलेबस में है ही, और इनका जो नावल दिया हुआ है वो उमराव जान अदा ही दिया गया है। उमराव जान अदा को जो शोहरत मिली वो किसी दूसरी तसनीफ़ के हिस्से में ना आई। ठीक है, उमराव जान यानी सबसे ज़्यादा, इनके बहुत सारे नावल वैसे 50 हैं इनके, लेकिन जो शोहरत, जो मकबूलियत आपको इनकी उमराव जान अदा को मिली वो दूसरी तसनीफ़ के हिस्से में ना आई। उमराव जान अदा दरअसल अपने ज़माने की लखनऊ तहज़ीब का जीता जागता मुरक्का है, यानी कि जो उमराव जान अदा, इनका ये नावल जो लिखा गया है वो लखनऊ की तहज़ीब, उस वक्त लखनऊ में क्या तहज़ीब थी उसकी यहाँ पे इसमें मिसाल पेश की गई है। अब क्या बताया गया, अब देखिए यहाँ पे उमराव जान अदा के बारे में बताया जा रहा है कि ये एक बदनसीब औरत की कहानी है जिसको हालात ने तवाइफ बनने पर मजबूर कर दिया। ठीक है, वाक़यात को खुद नविश्त। बच्चों देखिए, ये बताया जा रहा है कि इस सबक में, आगे जो आपका सबक आएगा उमराव जान अदा, उसमें एक मतलब एक ऐसी लड़की की कहानी है जो वक्त की कहें कि वक्त मजबूर उसको कर देता है, और मजबूरी में आकर के वो तवाइफ बन जाती हैं। ठीक है, यही आपका सबक है, जिसको वक्त ने या हालात ने तवाइफ बनने पे देखिए मजबूर कर दिया। वाक़यात को खुद नविश्त का मतलब होता है आपका ऑटोबायोग्राफी। खुद नविश्त आपको कहीं पे भी मिले तो आप खुद नविश्त मतलब समझेंगे कि ऑटोबायोग्राफी यानी कि खुद का लिखा हुआ। ठीक है, और देखते हैं हम, देखते हैं नेक्स्ट पेज। फिर है आपका
खुदनविश के तौर पर बयान किया गया है, जिससे तासीर यानी कि उसको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने उसकी पूरी उस लड़की की, जो लड़की वक्त के हालात पे आके तवाइफ बन जाती है, उसकी बात हो रही है, उसके ऊपर बयान किया गया है। तब उसी से उसकी जो तासीर होती, नावल की जो तासीर है, यानी कि उसका जो हिंदी में बोले तो, हम इंग्लिश में बोले तो उसका इफ़ेक्ट, जो इसका इफ़ेक्ट है वो और भी ज़्यादा हो जाता है। रुसवा ने अपने अहद के ज़वाल आमादा और मुआशरे की रूह को, मुआशरे यानी कि आमादा, मुआशरे होता है बच्चों आपका सोसाइटी, हम बार बार कहते हैं आपकी जो सोसाइटी होती है। रुसवा ने उस वक्त की, उस अहद की, यानी जो लखनऊ का जो अहद चल रहा था, लखनऊ का जो दौर चल रहा था, ज़माना चल रहा था, उस वक्त की मुआशरे की, यानी उसके जो सोसाइटी की रूह को जिस तरह गिरफ्त में लिया है, मतलब उसका पूरा नक्शा, यूँ कहें कि पूरा नक्शा लखनऊ का अपने नावल में इन्होंने बयान किया है। और इंसान की सही वो जुस्तजू और बेबसी, अब देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है, और इंसान की इस सही वो जुस्तजू और बेबसी और मजबूरी के टकराव को, यानी इस नावल में उस लड़की की मजबूरी ही तो बताई गई है ना, उस लड़की की मजबूरी के टकराव को जिस फ़नी खुलूस और दर्दमंदी के साथ उभारा है, वो देखने से ताल्लुक़ रखता है। जब आप नावल पढ़ेंगे तो आपको पढ़ करके भी दर्द आप महसूस करेंगे। इस तरीके से रुसवा ने लिखा हुआ, ठीक है, लिखा हुआ है। रुसवा का इसलूब तहरीर यानी लिखने का तरीका, तहरीर हमने पहले ही बताया है, लिखने का तरीका इंतहाई फितरी का मतलब नेचुरल है ना। कुछ लोग होते हैं जो कोई दो चीज़ें हमारे यहाँ होती है, एक होती है कोई चीज़ नेचुरल लगती है, एक होती है कोई चीज़ हमारी बनावटी लगती है। तो वही जो नेचुरल होता है वही उर्दू में फितरी कहलाता है। मतलब रुसवा के जो लिखने का जो तरीका है वो क्या है, फितरी है, यानी नेचुरल है, और सादा है, यानी आसान अल्फाज है। सादा है वो वाक़यात, वो जज्बात, वाक़यात जानते ही हो आपके जो वाक़यात होते हैं, और जज्बात भी आप जानते हो, जज्बात की तस्वीर कुछ ऐसे कमाल से खींचते हैं कि हर बात फितरी मालूम होती है। यानी कि वो वहाँ के वाक़यात, यानी जो उन्होंने नावल लिखा, नावल का जो पूरा वाक़यात आपको इस तरीके से पेश किए जैसे लगता है वो सारी बातें फितरी यानी कि नेचुरल हो, यानी कि रियल हो। यह नावल के इस हिस्से के इक़्तिबास का दर्ज किया जा रहा है, यानी इसमें जो नीचे दर्ज का मतलब कभी भी होता है, दर्ज झेल जो होता है वो आपका, जैसे आपका होता है फॉलोइंग होता नहीं इंग्लिश में, और हिंदी में आप निम्नलिखित लिखते हो, वही वो आपका दर्ज होता है, दर्ज झेल होता है। दर्ज किया जा रहा है यानी कि आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि उस सबक के बारे में, उमराव जान अहमद जो आप आगे पढ़ेंगे उसी सबक के बारे में बताया जा रहा है कि जहाँ इनकलाब यानी 1857 की जो लड़ाई होती है उसके बाद हालात के थपेड़े खाती हुई, यानी उसके बाद की बात है, यानी 1857 का जो गदर हुआ, गदर के बाद की बात है कि हालात के थपेड़े खाती हुई उमराव जान अदा फैज़ाबाद वापस पहुँचती है। यानी कि वो लड़की उमराव जान अदा वो फैज़ाबाद की ही होती है, और फैज़ाबाद में फिर वो जब वापस पहुँचती है, इत्तेफाक से देखिए किस्मत क्या रंग लाती है, इत्तेफाक से उसी मोहल्ले का मुजरा जानते हो बच्चों, जैसे मुजरा वो होता है, आप लोगों ने पुरानी मूवी देखा होगा तो उसमें जो एक्ट्रेस होती है जब चार लोगों के बीच में अपना वो डांस दिखाती है बच्चों, तो वही मुजरा कहलाता है। इत्तेफाक से उसी मोहल्ले का मुजरा आ जाता है जहाँ उसके माँ बाप का घर था। देखो कितनी बड़ी बात है, कितना इत्तेफाक उसकी लाइफ में हो रहा है। तो वो मुजरा वो आ जाता है जहाँ उसका घर था, यानी फैज़ाबाद, यानी कि उसका घर फैज़ाबाद रहा होगा। रात के अंधेरे में माँ बेटी को पहचान लेती है और अगले दिन भाई बहन के यहाँ पहुँचकर उसके गले पे छुरी रख देता है। यही आपकी पूरी है कि मतलब जब वो जाएगी, जब उसका घर फैज़ाबाद था, तो एक दिन जब फैज़ाबाद का मुजरा आता है, तो जब वो फैज़ाबाद जाती है तो वहाँ पे उसकी माँ उसको मिलती है और उसकी माँ उसको पहचान देती है, और दोनों माँ बेटी लिपट कर बहुत रोते हैं। और अगले दिन जब उसका भाई ये बात जान जाता है तो उसके गले पे छुरी रख कर उसको वापस जाने के लिए कहता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मैंने जो आपको बताया है, हमने आपको देखिए ये बताया हमने रुसवा का ये मेन पॉइंट, सारा मेन पॉइंट मैंने आपको बताया है। और फिर हमने नेक्स्ट जो आपका था ये हमने आपको बताया है।
और एक चीज़ और बच्चों, रुस्वा के यहाँ पे ये नहीं दिया गया है कि रुस्वा के वालिद का क्या नाम था, तो हम आपको बता दें कि रुस्वा के जो वालिद का नाम था, आप लिख लीजिएगा मोहम्मद तकी। इनका थोड़ा सा बड़ा नाम है, मोहम्मद तकी मोहम्मद याह्या कमालुद्दीन था। मोहम्मद तकी मोहम्मद याह्या कमालुद्दीन था, ठीक है। इनका जो ताल्लुक़ था, हमने आपको पहले ही बताया था कि कुछ हमारे राइटर, हमारे शोरा जो होते हैं वो अलग अलग दबिस्तान ले लेते हैं, तो इनका जो ताल्लुक़ था वो लखनऊ दबिस्तान से था, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से आपका आज हमने बताया रुस्वा की आप हालाती ज़िंदगी, आपको पूरे 10 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, और इसके 10 नंबर के क्वेश्चन के साथ साथ हमने आपको इसमें से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हमने आपको बता दिया कि उनका जो नावल था, उनके 50 नावल थे, ये बताया हमने आपको। खुद नविश्त के बहुत सारे हमने आपको अल्फाज के मानी भी बताया। प्यारे बच्चों, बहुत मेहनत करिए, अच्छे से पढ़िए, और हमेशा हम एक बात कहते हैं कि हाँ, आपका टारगेट होना चाहिए कि आपको एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर लाना है। आपको आपका पूरा आपका जो बेसिक है वो बहुत मजबूत करना है, ताकि आप आगे भी उर्दू अच्छे से लेकर के पढ़ते रहें। प्यारे बच्चों, कमेंट में प्लीज़ प्लीज़ बच्चों दरख्वास्त है मेरी आपसे कि कमेंट में अपना नाम ज़रूर लिखिए। जो बच्चे लिखते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और जो बच्चे नहीं लिखते हैं वो प्यारे बच्चे ज़रूर अपना कमेंट में अपने स्कूल का नाम लिखें, और ख़ुद भी सब्सक्राइब करें, और सबसे सब्सक्राइब भी करवाएं, अपने फ्रेंड सर्किल को भेजें, सब्सक्राइब करवाएं। मेरी कोशिश रहेगी कि आपका जो जब देखिएगा, आपका जब रिज़ल्ट आएगा तो इंशाल्लाह अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे मेरे बताए हुए तरीके से तो इंशाल्लाह आप बहुत अच्छा नंबर लाओगे। और हाँ, एक चीज़ और, जब एग्ज़ाम बिल्कुल पास आ जाएगा तो हम आपको कुछ लिखने की ट्रिक ज़रूर बताएंगे, जहाँ पे आप वो लिखने की जिस तरीके से हम बताएंगे, अगर आप उस तरीके से ट्रिक से लिखेंगे तो इंशाल्लाह 100% आपका 80 से लेके 90 के बीच ज़रूर नंबर आएगा इंशाल्लाह। ओके, तो प्लीज़ मेरी बात मानिए, अपना ख्याल रखिए, खूब खुश रहिए, खूब अच्छे से पढ़िए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।